गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले हमने कल जो स्टडी किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन सिंपल किसकी तरह है? रेजिस्टेंस की तरह। एल इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता था? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और पैरेलल में वही 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस एंड सो ऑन। सिमिलर रिलेशन है। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होता है जब दो या दो से अधिक कॉइल हो। किसी एक कॉइल में करंट फ्लो होने से, जैसे ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो किया हमने तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। अब हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, मतलब ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। एक दूसरा कॉइल इसके पास रख दें तो इसका फ्लक्स इसमें लिंक होने लगता है, इसका फ्लक्स इसमें लिंक होने लगता है और इस कॉइल में फ्लक्स कट होने लगता है। यदि किसी एक कॉइल के पास दूसरा कॉइल रख दें तो उस कॉइल में प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक होने लगता है। उस फ्लक्स लिंक होने के कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसको आप एज अ मैग्नेट समझें। इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? मैग्नेट है। और जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो कॉइल है, सिंपल। ठीक है, तो मैग्नेट के पास यदि कॉइल रख दें तो उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं सभी लोग, जिसके घर में जो लाइट आती है वो ट्रांसफार्मर से ही आती है। और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। आज हम इसी म्यूचुअल इंडक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल सिमिलर टू सेल्फ इंडक्टेंस है। नाम दोनों का अलग अलग है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी काम उसी तरह से है। सेल्फ मतलब उसी कॉइल का उसी कॉइल में इंडक्शन हो और म्यूचुअल मतलब उस कॉइल का दूसरे कॉइल में इंडक्शन हो, म्यूचुअल हो जाता है। सेल्फ के लिए एक कॉइल हो तब भी हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल के लिए कम से कम दो कॉइल हो और उनमें से एक कॉइल में करंट फ्लो हो। तो जिस कॉइल में करंट फ्लो होगी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा और दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हेडिंग लगाएंगे और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन है इसकी। बस इसे आपको ये समझना है, इसमें दो कॉइल होंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये कॉइल है, इस कॉइल का नाम हमने प्राइमरी कॉइल दिया है। ये कौन सा कॉइल है? प्राइमरी कॉइल। और इसी के पास एक दूसरा कॉइल रख दें जिसका नाम हम देंगे सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। आज हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों को एक साथ समझने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको समझना। होता क्या है, ये जो प्राइमरी कॉइल उसे कहेंगे जिसमें आप करंट फ्लो करेंगे।
जिस भी कॉइल में आप करंट फ्लो करेंगे उसे प्राइमरी कॉइल, यदि आप इसमें करंट फ्लो करते हैं, सप्लाई जिसमें देते हैं, वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगा। ठीक है ना। मैं सप्लाई इसमें देता हूं, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने लिख दिया आईपी। क्या लिख दिया? आईपी, करंट इन प्राइमरी कॉइल। पी का मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट। ओके, आपको पता है जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होगी तो उस कॉइल से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। ये वाला कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ओरस्टेड ने क्या बताया? यदि किसी कॉइल में किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब ये वाला कंडक्टर अब एज अ टेम्परेरी मैग्नेट बिहेव करेगा। क्लियर है सभी को? तो जब ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो इससे फ्लक्स भी लिंक होगा। क्या होगा? फ्लक्स लिंक होगा। तो इसका जो फ्लक्स है, कुछ फ्लक्स इसका उसी में लिंक होगा, कुछ फ्लक्स इसका इसके बगल वाले कॉइल में पहुंचेगा। यदि आपने एक कॉइल यहाँ पे रखा है, जैसे यहाँ पे फैन चल रहा है, इसके बगल में एक फैन ले आओगे तो हवा तो उसका उसमें लगने लगेगा, दोनों को एक दूसरे में। ये एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर दिया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक बन रही होगी, जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वहीं पास में ले जाके हमने दूसरा कॉइल रख दिया। ऐसे रख दिया तो अब क्या होगा? इसका जो फ्लक्स है इसमें जाके कट होने लगेगा, इसका फ्लक्स इसमें कट होने लगेगा। देखिए अभी तक क्या था, फैराडे ने बताया कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अब यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ हमने एक कॉइल और दो कॉइल ले लिए, फ्लक्स को कट करवाना है तो कॉइल में फ्लक्स कट होता रहेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हमने करंट फ्लो किया, इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज हो गया। तो जो फ्लक्स उसी का उसी में हो रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। जो फ्लक्स इसी का इसी में चेंज, ये फ्लक्स इसी में चेंज हो रहा है, इसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस 511 511 का मतलब है उसी का फ्लक्स उसी में। वन कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में ही जब लिंक होता है, उसी प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसी फ्लक्स के कारण इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, उस इंड्यूस करंट के कारण हमारे मेन करंट का पोजीशन होता है। यही लेंजे ने बताया था, मेन करंट का पोजीशन कब होता है? जब जिस कॉइल में आप करंट फ्लो कर रहे हो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट, अब वो इंड्यूस करंट हमारे मेन करंट का अपोज करने लगती है। दैट इज द लेंज लॉ। ठीक है। अब कुछ फ्लक्स इसके कारण इसमें लिंक हो गया। जो फ्लक्स, देखो करंट तो इसमें दिया है, तो यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है वो किसके कारण है? फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के कारण। प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, फ्लक्स का लिंक होना मतलब वहां तक पहुंचना, लिंक होना कोई नया वर्ड नहीं है। फ्लक्स लिंक हो रहा मतलब उस कॉइल तक फ्लक्स पहुंच रहा है, फ्लक्स पहुंचने को हम लिंक होना बोलते हैं। तो कुछ फ्लक्स हमारा प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो फ्लक्स है 512 या 521, फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 521 लिखते हैं या 12 लिखते हैं। ठीक है, 12 या 21 फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। 521 का मतलब क्या है? 521 का मतलब है फ्लक्स लिंक इन
कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल लिख देता हूं, इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है किसके कारण? प्राइमरी कॉइल के कारण। जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक हो रहा है उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा और उस फ्लक्स के कारण यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, किस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी कॉइल में। किस कॉइल में? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ पे एमपी लिख देंगे, आगे आएगा। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग क्या लिखते थे? एल। ठीक है ना, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को एमपी, जो 5-to-1 फ्लक्स के कारण है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट करेंगे। अब देखिए, प्राइमरी करंट के कारण सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हुआ। अब सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक होगा उसके कारण क्या होगा? इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी इसके फ्लक्स के चेंज होने के कारण, फिर इसमें भी उस इंड्यूस करंट के कारण इसमें भी फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल भी अपना फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसमें भी अब करंट इंड्यूस हो चुकी है और आपको पता है कि जिस भी कॉइल में करंट यदि फ्लो होगी उसमें फ्लक्स लिंक होगा। हमने करंट प्राइमरी में दिया था, सेकेंडरी में नहीं दिया था। सेकेंडरी में करंट क्या हुई है? इंड्यूस हुई है। तो जब इंड्यूस करंट इसमें फ्लो होने लगेगी तब इस फ्लक्स के कारण, अब इसमें भी करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण भी फ्लक्स क्या होगा? लिंक होने लगेगा। किसमें? प्राइमरी में। अब क्या करेगा वो फ्लक्स? प्राइमरी के फ्लक्स को अपोज करेगा, दैट इज द लेंज लॉ। ठीक है ना, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -d∅dt में माइनस साइन ये बताता है कि जिस कारण से प्रोड्यूस अपने जनक का ही अपोज कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ कहां से आया? प्राइमरी कॉइल के कारण। प्राइमरी कॉइल के जो फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी में, उसमें जो फ्लक्स लिंक हुआ है तो उसी के कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया और वो इंड्यूस ईएमएफ के कारण इसमें इंड्यूस करंट आई। अब उस करंट के कारण इसमें फ्लक्स खुद लिंक होने लगेगा और वो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स का अपोज करेगा। यही तो है नेगेटिव साइन। समझ में आया क्या? ये मेन पॉइंट यहाँ पे है और इसी प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ट्रांसफार्मर में जो वायर आते हैं, प्राइमरी वायर और सेकेंडरी वायर में, जो हमारे यहाँ 11,000 वोल्ट आता है उधर प्राइमरी साइड में, हमारे यहाँ कितना आता है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट जो हमारे यहाँ आती है सप्लाई, उससे और उस प्राइमरी वायर में कोई कनेक्शन नहीं होता। यदि डायरेक्ट कनेक्ट कर दो तो 11,000 घर में भी आएगी, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी। लेकिन होता क्या वहां पे है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो जो प्राइमरी, जहां पे आपने सुना है ट्रांसफार्मर में एक तरफ 11,000 वोल्ट आता है, सुना है कि नहीं सुना? अब फिर हमारे घर में 230 वोल्ट, ये कैसे संभव है? 11,000 वोल्ट को 220 या 230 में कैसे कन्वर्ट कर दिया? कभी सोचा क्या? तो यदि वायर से वायर सीधा ज्वाइन कर देते तो 11,000 घर में भी आ जाती। तो जो वायर आपने वहां से प्राइमरी का भेजा है 11,000 वोल्ट का, सेकेंडरी वायर से कोई रिलेशन नहीं, उसको ऐसे ऐसे कर दिया आपने। अब यहाँ बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये 11,000 की जो सप्लाई है वो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ, हमारे घर में जो आती है करंट इंड्यूस आती है। कौन सी करंट आती है? इंड्यूस करंट आती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
इस तरह से उसमें वर्क होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर फंक्शन होता है। आगे हम ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना डिटेल में। तो इसको पहले बना लीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसके बाद अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या? स्टेटमेंट लिखते हैं, when current IP flowing through primary coil, when current IP flowing through primary coil, then the flux link in secondary coil, flux link in secondary coil, ठीक है ना? When current IP flowing through primary coil, then the flux link in secondary coil. अब ये जो फ्लक्स है, जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉइल करंट होगा, ठीक है? these flux इसको phi s लिख देता हूं, ठीक है? these flux phi s is directly proportional to the primary current IP, ठीक है? तो बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही है ये, बस इसमें उसमें जो था प्राइमरी करंट और उसी में फ्लक्स, उसी का उसी में फ्लक्स था, सेल्फ था। अब इसमें प्राइमरी करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है, ठीक है? तो these flux phi s का मतलब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट IP। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ phi s प्रोपोर्शनल टू IP, phi s इक्वल टू MIP। phi s proportional to IP, phi s equal to MIP, M equal to phi s upon IP, where M is the proportionality constant M क्या है? Proportionality constant, which is called mutual inductance, ठीक है? तो M proportionality constant है, which is called म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल उसी तरह जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था, बिल्कुल उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस है। दोनों में एक डिफरेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है उसी कॉइल में, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, उसी कॉइल का फ्लक्स उसी कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो उसी फ्लक्स के कारण सेल्फ इंडक्टेंस है। और जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसमें
जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा उस कॉइल में होगा जिसमें करंट फ्लो होगी उसके दूसरे बगल में जो कॉइल होगा सेकेंडरी में, और जिसमें करंट फ्लो होगी वो हमेशा प्राइमरी कॉइल कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा उसके कारण उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसमें इंड्यूस करंट भी होगी, उस इंड्यूस करंट के कारण भी अब एक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में लिंक होने लगेगा जो हमारे मेन फ्लक्स का अपोज करेगा, मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, इट अपोजेस इट्स काज, इट अपोजेस इट्स काज। जहां से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम प्रोड्यूस्ड इट, जहां से प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है, मतलब अपने जनक का ही अपोज करता है, ये वहीं से आया उसी का अपोज कर रहा है। अब इनकी यूनिट्स वही होगी। यदि हम फैराडे के सेकंड लॉ से चलें तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है सेकंड लॉ? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ फाई एस लिख देंगे, यहाँ पे फाई एस का मतलब है फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसके हिसाब से यदि हम इंड्यूस ईएमएफ लिखना चाहें तो माइनस डी फाई एस की जगह क्या लिख देंगे, एम आई पी बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। क्लियर है? वहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा था, यहाँ पे माइनस एम डी आई पी बाई डी टी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फार्मूला वेरी सिमिलर है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बस आपको ध्यान से लिखना है। उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस में हमने लिखा था माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा था। ठीक है, ये एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी सिमिलर है। इसमें वोल्टेज का जो फार्मूला लिखेंगे तो माइनस साइन हटा देंगे, एम डी आई पी बाई डी टी। फार्मूला उसी तरह से रहेगा जैसा उसमें लिखा था। मैंने क्या लिख दिया था वहां, याद है आपको? B इक्वल टू माइनस सी को B लिख दिया था, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा पोटेंशियल के रूप में। पोटेंशियल डिफरेंस यदि मुझे लिखना है तो एम डी आई पी बाई डी टी लिख देंगे, सिमिलर। क्लियर यहाँ तक? यूनिट इसकी वही रहेगी, यूनिट हमने हेनरी लिखा था, आपको याद है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट वही होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हमने क्या लिखा था? हेनरी लिखा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट हेनरी ही रहेगी। तो कोई भी इंडक्टेंस हो यूनिट सेम रहेगी, डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड निकाला था, मतलब एक कॉइल लिया था, एक कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया था? म्यू जीरो एन स्क्वायर कितना एल, ठीक है ना? इतना आपने निकाला था। अब हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकालेंगे तो मुझे दो कॉइल लेना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे कितने कॉइल लेने पड़ेंगे? दो कॉइल लेने पड़ेंगे। दो कॉइल के बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। एक वो कॉइल जिसमें करंट फ्लो होगी, उसके कारण दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक होगा, तब तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो अब हेडिंग लगाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनाइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनाइड। तो यहां पे दो सोलेनाइड हम लेंगे, क्लियर है। एक सोलेनाइड से सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि मुझे निकालना है सोलेनाइड का तो दो सोलेनाइड लेना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो दो सोलेनाइड। तो दो सोलेनाइड का मतलब दो कॉइल ले लेंगे। यहां पे एक कॉइल हमने ऐसे ले लिया और दूसरा कॉइल इसी में ऐसे ले लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉइल ले लिया, ये वो कॉइल है इसमें करंट फ्लो होगी, प्राइमरी कॉइल I1, ठीक है ना। इसमें मेन करंट फ्लो होगी और ये सेकेंडरी कॉइल है। ये कॉइल S1 है और ये कॉइल S2 है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, दो कॉइल लेंगे। एक डॉट डॉट से मैंने बनाया है वो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें फ्लक्स लिंक होगा, और मेन कॉइल हमने I1 करंट जिसमें फ्लो रही वो प्राइमरी कॉइल है। क्लियर है। ये वाला प्राइमरी कॉइल है जिसमें करंट फ्लो होती है वो प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। दोनों की एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। याद रखिएगा, सोलेनाइड है तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों की एरिया क्या है, सेम है। लेंथ और एरिया सेम रखना है, अलग अलग नहीं रखना। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड लिखना है। सोलेनाइड मतलब प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड प्राइमरी कॉइल, किसका, प्राइमरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल, तो आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 इक्वल टू म्यू जीरो NI आपने लिखा था, आपको याद है। B1 इक्वल टू, तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 I1। प्राइमरी कॉइल के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो B इक्वल टू हमने निकाला था म्यू जीरो NI, यह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और I करंट है उस कॉइल में फ्लो होने वाली। याद है आपको। तो सिंपल सा फार्मूला हमने दिया है यहाँ पे, म्यू नॉट N1 I1। अब हम फ्लक्स का फार्मूला क्या लिखते हैं, द फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखेंगे ना, तो प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसे लिखना है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिख देता हूं 5 to 1, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। फार्मूला याद है आपको, फाई इक्वल टू बी एन बी ए लिखते हो आप। आपको याद है क्या, फाई इक्वल टू मेन फार्मूला क्या है, एन बी ए, यही लिखते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स,
हम यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यदि मैं कैपिटल एन को स्मॉल एन में रिप्लेस करूं तो हमने आपको बताया एन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल होता है। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एन एल। मतलब यदि आप स्मॉल एन में लिखना चाहते हैं तो उसके साथ उस सोलेनोइड की लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके हिसाब से मैं यदि इक्वेशन बनाऊं तो 5 to 1 इक्वल टू एन क्या हो जाएगा n1l, यह लेंथ है उसकी। और क्या लिखेंगे n1 नहीं, इसमें n2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंडरी का लिख रहे हैं ना। तो b 5 इक्वल टू बी ए फ्लक्स इन सेकेंडरी n2a b1। इसमें जो फ्लक्स है वो किसके कारण है 1 कॉइल के कारण, प्राइमरी कॉइल के कारण। एरिया दोनों की सेम है, एरिया और लेंथ दोनों कॉइल की सेम रहेगी, दोनों सोलेनोइड की सेम रहेगी, एरिया चेंज नहीं करना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। N2L B1A, N2 क्या है जिसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिख रहा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। किसका फ्लक्स लिख रहे हैं सेकेंडरी कॉइल का ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना लिख देंगे, इसमें B की वैल्यू रख दीजिए, इसमें B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दें। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन सेकेंड। B1 की वैल्यू रख दीजिए, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 5 to 1 इक्वल टू, ध्यान से देखिए N2L। B1 की जगह क्या रखेंगे म्यू नॉट N1 I1 इंटू A। तो 5 to 1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू I1। ठीक है? क्या लिखते हैं हमने 5 to 1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू I1। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं M21 इंटू I1। क्या लिख दिया हमने M21, वेयर M21 क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है? प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? सिमिलरली यदि आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यदि आप सेकेंडरी के कारण प्राइमरी में निकालना चाहें तो क्या मिलेगा। सिमिलरली 512 यदि मैं निकालूं तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे M12 इंटू I2 मतलब सेकेंडरी करंट के कारण प्राइमरी में फ्लक्स इन प्राइमरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। सिमिलरली लिख देंगे। क्लियर है? यहां तक
इसका मतलब इनको डायरेक्ट यदि मैं m इक्वल टू लिखना चाहूं तो m इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला है? m इक्वल टू क्या फार्मूला बोलिए? यदि मैं m इक्वल टू, चूंकि m12 इक्वल टू m21 है, m12 इक्वल टू m21 इक्वल टू m ले लें, दोनों बराबर। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा, लेंथ और एरिया सेम है, तो आपको n1 n2 वही मिलेगा, मतलब m12 m21 दोनों इक्वल ही मिलेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में बनेगा उतना ही सेकेंडरी के कारण प्राइमरी में बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम यदि m इक्वल टू यहाँ पे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? डायरेक्ट फार्मूले से म्यू नॉट n1 n2 al, ये बन जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 al। यदि इसको मैं कैपिटल N में लिखना चाहूं तो n1 इक्वल टू कैपिटल N1 बाई L और n2 इक्वल टू कैपिटल N2 बाई L। तो यदि मैं इसको इसमें लिखूं तो म्यू नॉट n1 n2 al डिवाइडेड बाई L इंटू L, एक L कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपको? म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी ऐसा ही आपने लिखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी ये फार्मूला। आपने वहां म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l लिखा था, याद है? म्यू नॉट n स्क्वायर, क्योंकि वहां सिंगल टर्न था, एक ही कॉइल था, तो n स्क्वायर लिख दिया था। यहाँ n1 n2 है, बस इतना डिफरेंस है। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।